पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बाहुबलियों पर, अपराधियों पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, आपको बता दें 50,000 का इनामी अतीक अहमद का बेटा खुद सीबीआई की स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन में है यूपी सरकार। तो दूसरी तरफ जो अतीक अहमद का बेटा है, बाहुबली अतीक अहमद का बेटा उमर अतीक, वो सरेंडर करने पहुंचा है सीबीआई कोर्ट के सामने। 50,000 का इनामी अतीक का बेटा है और वो खुद कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने पहुंचा है। बिल्कुल, विवेक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके की बड़ी कार्रवाइयां सरकार बनने के बाद से ही शुरू हुई, ये अतीक अहमद का बेटा खुद सरेंडर करने के लिए पहुंचता है, और क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, एक रंगदारी का मुकदमा अतीक अहमद के बेटे उमर अतीक के ऊपर दर्ज हुआ था और उसके बाद से ही ये लगातार फरार चल रहा था। यूपी पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अतीक अहमद के प्रयागराज के घर में कई बार पुलिस ने दबिश भी दी थी, लेकिन उसके बाद ये उमर उस दौरान पुलिस को नहीं मिल पाया। इसके अलग अलग ठिकानों पर भी पुलिस ने दबिश मारी थी, लेकिन आज सुबह लखनऊ की जो सीबीआई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है, वहां पर अतीक पुलिस से छुप के यहाँ पर सरेंडर की एप्लीकेशन डाल करके पहुंचा है फिलहाल। लेकिन पुलिस भी पहुंच चुकी, लेकिन अतीक फिलहाल कोर्ट के सामने है। इसकी कोशिश है कि ये जुडिशियल कस्टडी में चला जाए, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के आने का इंतजार हो रहा है और उनके आने के बाद पुलिस की कोशिश होगी कि वो पीसीआर की डिमांड करे। देखना होगा कि अब इसमें आने वाले समय में जब बहस होती है इस पर, तो आगे क्या होता है। बिल्कुल विवेक, क्या क्या आरोप उमर अतीक पर अब तक लगे हैं? किन किन आरोपों के तहत अब तक उमर अतीक के खिलाफ पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है? देखिए, अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ा मामला है वो रंगदारी का मामला एक दर्ज था, जो तकरीबन आज से 1 साल पहले ये मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद से ही पुलिस उस पूरे प्रकरण में इसकी खोजबीन कर रही थी, लेकिन उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। पहले 25,000 का इनाम घोषित हुआ था, उसके बाद इनाम बढ़कर के 50,000 का इनाम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस की गिरफ्त से दूर था। अब आज अतीक अहमद का बेटा उमर अतीक ये कोर्ट पहुंचा है, सीबीआई जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट पहुंचा है। सरेंडर एप्लीकेशन इसने डाली है। अब देखना होगा कि बहस के दौरान क्या चीजें निकल के सामने आती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है जी। चलिए विवेक, नजर बना के रखिए, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये कि अतीक अहमद, बाहुबली अतीक अहमद पहले ही जेल में बंद है, अब बेटे का नंबर आ चुका है। बेटा खुद ही कोर्ट के सामने सरेंडर करने पहुंचा। इस पर इनाम भी घोषित था और रंगदारी के कई मामले इस पर हैं। ये जो मामला है वो 1 साल पुराना बताया जा रहा है। ब्रिजलाल जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी। ब्रिजलाल जी, जिस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही है, अतीक अहमद पहले ही जेल के अंदर है और अब बेटे की बारी है। तलाश लगातार जारी थी काफी समय से, लेकिन चूंकि 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी और अब इस मामले में सरेंडर करने पहुंचा है उमर अतीक। जी, भाजपा उत्तर प्रदेश की सरकार में चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करता है। अब्बास, ये वही अब्बास हैं जो इलेक्शन चल रहा था तो पुलिस वालों को भी धमका रहे थे कि उन्होंने अपने अखिलेश भैया से कहा है कि पुलिस वालों के तबादले 6 महीने नहीं किए जाएंगे, इनसे हिसाब लिया जाएगा। अपराधी हैं ये भी, इनके पिता तो बहुत बड़े माफिया हैं और उस पर तमाम इनके जो इन्होंने अपराध से संपत्ति कमाई थी उस पर बुलडोजर भी चला है और कार्रवाई चल रही है। और आज ब्रिजलाल जी, आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में एक सर्वोच्च पद पर रहे हैं। ऐसे में जब बाहुबलियों को पकड़ना होता है या उनके परिवार पर शिकंजा कसना होता है, तो कैसे पुलिस ऑपरेशन को आगे बढ़ाती है? क्योंकि इस मामले में पहले आपने मुख्तार अंसारी का भी नाम लिया, वो भी एक बाहुबली, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके बेटे के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो ये कैसे पुलिस ऑपरेशन को अंजाम देती है, थोड़ा ये दर्शकों को बताइए। ऐसा है, ये होती है प्रत्येक सरकार की इच्छा शक्ति। जब ये अपनी इनकी पार्टी की सरकार होती है तो ये समझते हैं ये कानून के ऊपर हैं और वही चीज इनको अब्बास अंसारी को दिखाई पड़ रहा था चुनाव के दौरान कि उनकी सरकार बन रही है और वो फिर जैसी गुंडई काफिले लेकर चलते थे, वसूली होती थी, रंगदारी होती थी, वो करेंगे। लेकिन अब ये जोगी राज है और इसमें सरकार की इच्छा शक्ति है। चाहे विधायक भले हैं, इनके 50,000 का इनाम है, अफजाल अंसारी इनके ताऊ हैं, उन पर भी कार्रवाई चल रही है, वो सांसद हैं, तो ये इच्छा